हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय एंड अदर ब्यूटीफुल मिनी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह उठी, इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मज़े का मौसम था। मुझे दिल चाह रहा था मैं सोई रहूँ, मैं कोई काम ना करूँ। लेकिन अगर मैं सोई रहती तो मेरे पार्सल्स कौन डिलीवर करवाता, और पार्सल मेरा काम कौन करता। काम ना करती तो मुझे ऑर्डर्स कैसे आते। फिर मुझे रात को टेंशन होती कि यार मैंने काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, उठते हैं, मौसम को भी इंजॉय करते हैं और अपना काम भी करते हैं अच्छे से। मैं उठी, मैंने बाहर देखा, मौसम बहुत प्यारा। आज तो आउटिंग वाला मौसम है, कहीं पर चलने को मुझे जाने को बहुत मन कर रहा था। खैर इतने में मेरे एक कस्टमर की कॉल आ गई, उसको मैंने सारी डिटेल दी, वो उसका ऑर्डर डन करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुबह मॉर्निंग में ही अच्छे ऑर्डर्स आ गए थे। फिर इतने में एक और मेरी राइडर की कॉल आ गई, वो मैंने अपना पार्सल डिलीवर करवाया। फिर इतने में मैंने सोचा चले नीचे चलती हूँ, अच्छा सा नाश्ता बना के करती हूँ। नीचे आई, मैंने किचन में देखा तो अमन शांति थी, कोई भी नहीं था। मैंने कहा चलिए अपना सुकून से नाश्ता बनाती हूँ। देखा क्या बन रहा था, कोई सालन बन रहा था। ठीक है, फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। मैंने अपने लिए अच्छी सी मज़े सी कड़क सी चाय बनाई। ठीक है, और उसके बाद मैंने सोचा साथ में क्या करूँ, ब्रेड खा लेती हूँ। देखा तो ब्रेड नहीं थी। फिर मैंने अपने लिए एग बनाया, एग के साथ में मैंने अंडा बनाया, फिर मैंने पराठा बनाया, चाय बनाई, और मैंने अपना बेहतरीन सा नाश्ता किया। अच्छा आप सब बताएं, आप सब नाश्ते में क्या करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना सुबह सुबह नाश्ता करने का नहीं दिल करता। ऐसे ही मैं भी हूँ, कभी कभार मुझे नाश्ता करने को दिल करता है, कभी कभार मुझे नाश्ता करने को नहीं दिल करता। खैर फिर मैंने नाश्ता बनाया, मैंने अपना अच्छा सा पराठा बनाया, और जो सा है जिसको मैं कंप्लीट ख़त्म नहीं कर पाई। मैंने ये सोच के बनाया कि यार मैं ख़त्म कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं ख़त्म कर सकी। फिर भी बच गया, रह गया। पता नहीं मुझसे क्यों नहीं खाया जाता, पता नहीं लोग कैसे खाना खा लेते हैं, मुझसे तो नहीं खाया जाता। खैर साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही थी। मेरी कस्टमर की बार बार कॉल आ रही थी, मेरा नाश्ता वहीं पे रुक रहा था। फिर मैं उसको जो सा है कॉल की तरफ हूँ, फिर मैं नाश्ते की तरफ हूँ। इतने में मेरा जो सा ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, पर क्या करें, करना पड़ता है, काम है ऐसा है, काम को टाइम देंगे और तभी जाके काम होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई और बाहर मौसम देखा तो बाहर आज कहीं पे जाने को दिल कर रहा था। मौसम बहुत प्यारा था ना, ऐसा वेदर हो तो इंसान को बहुत दिल करता है इंसान कहीं पे चला जाए, लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए। पर लॉन्ग ड्राइव पे कैसे जाए बंदा, लॉन्ग ड्राइव पे दिल करता है इंसान अपनी गाड़ी में जाए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है यार। और जो सा है फिर बस नाश्ता बनाया, नाश्ता किया मैंने, और बस यही सोच रही थी काम करूँ कि ना करूँ। अच्छा कभी कभार मुझे ये होता है सुबह सुबह जब मुझे अच्छे ऑर्डर्स आ जाए ना, मुझे सारा दिन काम करने का दिल ही नहीं करता। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं इतनी लेज़ी क्यों हो जाती हूँ। वैसे तो मैं इतनी लेज़ी नहीं हूँ, और बट पता नहीं क्यों हो जाती हूँ। है मैं अपना नाश्ता लेके आई, मैंने कहा आराम से कौन से मैं अपना नाश्ता करती हूँ। ड्राइंग रूम में नाश्ता लेके आई, और मैंने कहा चलिए बाहर मौसम देखती हूँ। ड्राइंग रूम को देखा तो मुझे अपने घर वालों की बात याद आ गई। मेरे घर वाले कह रहे थे कि मुझे अपने स्टॉक में से सोफ़ा कवर्स दो। अच्छा मज़े की बात, कुछ दिन पहले मैंने इनको सोफ़ा कवर्स दिए हैं, लेकिन वो जो से थे वाटर प्रूफ नहीं थे। कल बच्चे आए हुए थे, बच्चों ने जो से उस पर जूस और चीज़ें वगैरह गिरा दी। अब मेरे घर वाले कह रहे हैं मुझे वाटर प्रूफ दो। यार घर वाले क्या समझते हैं, बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, ये दे दो वो दे दो। उफ़ अल्लाह। खैर उनसे अब मैंने इनको जो है कुछ दिन तक वाटर प्रूफ सोफ़ा कवर दूँगी, और फिर वो मैं आपको दिखाऊँगी भी। फिर मैं इतने में ऊपर आ गई, छत पे आ गई। मौसम बहुत प्यारा था, और जो सा है मैंने कहा आराम सुकून से मैं मौसम एंजॉय करती हूँ। ये इधर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, ये मेरा भाई जो है वो करते रहते हैं एक्सरसाइज वगैरह, उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, और मैं छत पे बस मौसम एंजॉय कर रही थी, और बहुत सारी बातें जो सा है सोच रही थी कि मैंने सारा दिन में क्या करना है, किस कस्टमर से बात करनी है, किससे पेमेंट लेनी है, कौन सा पार्सल डिलीवर करवाना है, फलां। ठीक है, मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, और जो सा है बस मैं इधर मौसम को एंजॉय कर ही रही थी कि एक राइडर की कॉल आई, और एक मेरी कस्टमर की कैश ऑन डिलीवरी उसने ऑर्डर मंगवाया हुआ था। उनके 7 ड्रेसेस थी, 2800 समथिंग जो है ना, राउंड अबाउट 29,000 उनकी जो पेमेंट थी उनके पास वो घर पे अवेलेबल नहीं थी। राइडर पार्सल रख आया था, जो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। खैर मेरा सेलफोन चार्ज नहीं था, लाइट नहीं थी, राइडर को पेमेंट देनी थी, कस्टमर को मैं जानती नहीं थी, और बस फिर ज़िंदगी में रिस्क लेने चाहिए। फिर मैंने उनको पेमेंट सेंड की राइडर को, और फिर कस्टमर से वो अपने जा रही थी, रास्ते में उनके पास जो सा था नहीं थे अकाउंट में, उनके पास कैश थी। बस ये थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें मैं मौसम से एंजॉय कर रही थी, वहीं का वहीं पर रह गया। यहाँ पे फिर हल्की हल्की बारिश लगी थी। फिर मैंने सोचा चले मैं नीचे जाती हूँ। बस उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, और मेरे घर वाले मेरे भाई जो सा सिबलिंग्स मेरे पीछे पड़े रहे, हम कहीं पे चलते हैं। लेकिन मैं उनसे जान छुड़वा रही थी। मैंने कहा जाओ, मैं तो अपने लिए खाना बनाने लगी हूँ, मैंने दिन को भी कुछ नहीं खाया, मैंने कहीं पे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता था मैं कहीं पे जाऊँगी तो सारा खर्चा मेरा हो जाएगा। ये लोग जो है मुझे लूट लेंगे, इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ। मैं जान छुड़वा रही थी, अंदर से मेरा दिल कर रहा था मैं जाऊँ घूमने के लिए कहीं पर, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था ना। इस्लामाबाद का व्यू है ही जो सा प्यारा है, लोग कहाँ कहाँ से जो सा है जो सा आउटिंग के लिए आते हैं। तो खैर मैंने कहा चलो मैं तो खाना खाने लगी हूँ, आप लोग भी खा लो, मैंने कहीं पे भी नहीं जाना। खैर यहाँ पे मैं किचन में आई, मैंने अपने लिए रोटी बनाई। रोटी से याद आया यार, लोग क्यों कहते हैं कि जो सा है लड़की को गोल रोटी बनाना आनी चाहिए। हमारे माशरे में ऐसे क्यों कहा जाता है, क्यों? क्या लड़की का काम सिर्फ गोल रोटी बनाना है? ऐसा नहीं होता। एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मान लिया आप उसको गोल रोटी बनानी आ गई, लेकिन उसको अपने लिए बात करना ना आए, वो अपने लिए कोई डिसीजन ना ले सके, अपने लिए कुछ कर ना सके, तो वो गोल रोटी को क्या करेगी? खैर ये बहुत बड़ी लंबी बातें हैं, फिर कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिर मैं किचन में आई तो मैंने किचन को देखा बिल्कुल क्लीन था, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी प्लेट्स धो के मैं भी शहादत
क्या कहते हैं, उंगली कटवा के शहादतों में अपना नाम लिखवा लूँ। मैंने फ़ौरन से अपनी प्लेट्स को वॉश कर दिया कि जो सा सारा दिन मैंने कोई काम नहीं किया था, तो ज़रा अच्छा नहीं लगता ना कि बाकी कर रहे हो तो खुद कुछ ना किया। और मैंने अच्छे से ऐसे क्लीनिंग की कि सारा काम जैसे मैंने ही किया हो। फिर मेरे घर वालों ने, मेरे बहन भाइयों ने मुझे नहीं छोड़ा, नहीं जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, हमने तो जाना है, कुछ खा के आना है। बस फिर घर से चल पड़े और प्लान कोई भी नहीं था कि हमने किधर जाना है, किस जगह जाना है। बस मौसम को एंजॉय किया और रास्ते में जो सा यही बहस चलती रही, कोई कहे क्या खाना है, कोई कहे क्या कहना है। बिला आखिर हमारा डिसाइड हुआ कि हम चीज़ें जाते हैं। हम चीज़ें गए, वहाँ पे हमने जो सा है पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और जो सा है पास्ता ऑर्डर किया। उसके बाद हमने रोल भी ऑर्डर किए और बस हमने बैठे एंजॉय किए। और उसके बाद मेरे भाई कहने लगे नहीं हमने तो आइसक्रीम भी खानी है। लो जी, अब आइसक्रीम भी इनको भी खिलाई। अच्छा भला खर्चा हो गया। फिर बस घर आई तो अपने रूम में आई, और रूम में आई तो जौन सा है मैंने कहा कर्टन पीछे करूँ, इतना प्यारा मौसम है तो क्यों ना जौन सा अच्छी जौन सा है वाइब्स बाहर से आए। और देन फिर मैंने देखा यहाँ पे पेमेंट पड़ी है। मुझे याद है उफ़ल्ला, मैं भुलक्कड़ चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। ये कस्टमर की स्टॉक की पेमेंट आई थी, वहीं की वहीं पड़ी है। फिर मैं घर में शोर मचा देती हूँ, मेरी चीज़ें किधर गई हैं और रख के मैं खुद भूल जाती हूँ। खैर मैंने पेमेंट को उठाया, अपने बैग में रखा, मैंने कहा संभाल के रख देती हूँ। कस्टमर के स्टॉक की पेमेंट थी, जो बड़ी पेमेंट थी मेरे घर डिलीवर करके गए थे, उनके अकाउंट का कोई इशू था। और उसके बाद मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो बस मैं सोच रही थी उठूँ नमाज़ पढ़ती हूँ, कोई और काम भी करने हैं। खैर मैं फिर नमाज़ पढ़नी थी, नमाज़ मैंने पढ़ी और जौन सा है अल्लाह का शुक्र अदा किया। जौन सा है सारा दिन की मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। फिर जौन सा है अपने लिए ढेरों दुआ की और जौन सा है तिलावत भी की। और ये यहाँ पे मेरे जो पड़े हुए थे पीआर्स कब के पड़े हुए, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की नहीं की अभी तक। और ये मेरा आई सीरम है जो मैंने कहा चलें आज यूज़ कर ही लेती हूँ। कब से मैंने मंगवा के रखा हुआ है, पता नहीं क्या है, मैं चीज़ें ला के रख देती हूँ, मैं यूज़ ही नहीं करती। और जौन सा है ये फेस सीरम था, मैंने कहा चलें इसको भी आज यूज़ करती हूँ। और कब से पड़ा हुआ है। क्या आप लोगों से भी ऐसे होता है कि आप चीज़ें ला के रख देते हो और यूज़ ही नहीं करते? पता नहीं क्या मेरे अंदर ऐसी क्या बात है कि मैं चीज़ों को ला के रख देती हूँ, मैं यूज़ ही नहीं कर सकती। इतना बिज़ी होती हूँ, ये कर लो वो कर लो, बस मेरा टाइम इधर ही सारा गुजर जाता है। और उसके बाद मैंने कहा चलें अपनी रूम की छोटी लाइट ऑन करती हूँ। जो मैं ऑन करी वो बार जौन सा है वो सेट ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैं भी ऑन करके छोड़ूंगी, इतनी एफ़र्ट की फिर वो मैं सेट करके पीछे बैठूँ, ऑन हो के वो फिर ऑफ़ हो जाए। खैर इतनी एफ़र्ट की, किसी को नहीं बुलाया, मैंने कहा खुद ही मैंने ऑन करनी है। अपने काम खुद करने आने चाहिए, किसी को नहीं बुलाना चाहिए, किसी पे नहीं रहना चाहिए। हर तरह से इंसान को ना अपने काम खुद करने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने रूम की लाइट ऑफ़ कर दी, बड़ी वाली, छोटी लाइट ऑन कर दी और खुद से मैंने ढेर सारी बातें की। सारा दिन क्या किया, कौन से पार्सल डिलीवर हो गए, कौन से रहते हैं, किसकी तरफ पेमेंट है, ये वो, बस खुद से ढेरों सारी बातें करने के बाद जो अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोने की कोशिश की। सेल फोन रख दिया कि चलें कोई स्क्रॉलिंग नहीं करनी, टाइम से सोना है और सुबह टाइम से उठना है, बहुत सारे काम करने हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको वीडियोस मिलती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।